हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर स्टूडेंट्स? आई एम very excited today meeting you, and you are most welcome in MIT Classes Institute. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि MIT क्लास इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको 9 to 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए वेल क्वालिफाइड एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सभी सब्जेक्टों पर आपको मतलब लेसन या वीडियोज दे रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना अपना कोर्स परचेज कर लें और हर सब्जेक्ट की एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी स्टडी शुरू कर दें। तो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड मीटिंग टुडे, एंड वी आर गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का, ये हमें देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट लेकिन यह बहुत इजी है। और आज हम आपको इन तीनों के बारे में एक इतनी इजी वे में आपको क्लियर करेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से आप इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेज। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। और यह चीज देखने में आपको बड़ी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन रियली मैं अगर आपको बताऊं तो यह बहुत इजी है। ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें फ्रेज और क्लॉज बड़ी टिपिकल लगती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे कि आप इसे बहुत इजी वे में इस कंसेप्ट को समझ सकें। तो देखिए यहां पर तीनों चीजों को हमने एक ही पेज पर समझाने के लिए आपको एक चार्ट के माध्यम से कि तीनों में आप अंतर कैसे समझ सकते हैं। ये हमारा फ्रेज है, ये क्लॉज है और ये हमारा सेंटेंस है। अब स्टूडेंट्स आप इन तीनों चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहां ये तीनों चीजें, ये सब क्या है, ऑल आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह तीनों जो है वर्ड्स का ही ग्रुप है। मतलब फ्रेज भी हमारा आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जो हमारा सेंटेंस है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट अब आप कहेंगे सर जब ये तीनों आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इन तीनों के बारे में आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कुछ इस अंदाज में, इस इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आप, मेरी गारंटी है कि आप लाइफ टाइम फिर इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि हमारा फ्रेज है, फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो होती है वो वर्डों का ग्रुप तो है, बट इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता। ये केवल वर्डों का एक ग्रुप होता है, इसमें
सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्लोज है, ये भी वर्ड का ग्रुप है, बट आप इसको कैसे पहचानेंगे? क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, आप तुरंत समझ लेंगे कि यह क्लोज है। तीसरा हमारा सेंटेंस। सेंटेंस भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस भी एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई सेंस होता है और इसमें अपना सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये भी यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब यहां आप देखेंगे, यहां मैंने इन तीनों के कुछ 3 पॉइंट्स इस तरह से लिखे हैं ताकि आप इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पहले पॉइंट को देखेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब यह एक वर्ड्स का ग्रुप है। और क्लोज भी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह भी एक वर्ड्स का ग्रुप है। सेंटेंस में भी पहले पॉइंट में इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह भी एक वर्ड्स का ग्रुप है। मतलब पहला पॉइंट तीनों का बिल्कुल सेम है। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। सेकंड पॉइंट में जो हमारी फ्रेज है उसमें है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब हमारी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और जो हमारी क्लोज है उसमें सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिखाई देगा, वो इसमें प्रेजेंट रहता है। और सेंटेंस का भी दूसरा पॉइंट देखेंगे, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, मतलब सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और क्लोज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। बट जो हमारी फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो इस तरह से आप इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, मतलब फ्रेज जो है उस फ्रेज का हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। उसका मीन्स तो होता है बट उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, केवल उसमें कुछ वर्ड्स का ग्रुप होगा जिसका कोई अर्थ तो होगा लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। क्लोज का थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट कैन ऑब्लिक कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। जो हमारी क्लोज है, अब क्लोज भी इसमें ये हमें मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो क्लोज होती हैं वो तीन, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है वो हमारा कंप्लीट सेंस देती है और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो इनकम्प्लीट सेंस देती है। तो जो इनकम्प्लीट सेंस देती है, ठीक है, वो होती है हमारी डिपेंडेंट क्लोज और जो कंप्लीट सेंस देती हैं वो कहलाती हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इसलिए इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसे आप आसानी से समझ लेंगे कि क्लोज जो है इट कैन ऑब्लिक कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, मतलब क्लोज हमें कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है, मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो तो हमें कंप्लीट मीनिंग देगी और जो डिपेंडेंट क्लोज है उसमें इनकम्प्लीट मीनिंग रहता है। तो इसलिए इसको इट कैन ऑब्लिक कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम सेंटेंस का, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग। जो सेंटेंस होगा वो सदैव हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। तो क्लोज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, बट सेंटेंस वो सदैव हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। अब आप कहेंगे सर फिर क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है? तो क्लॉज और सेंटेंस दोनों ही सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बट इन दोनों में अंतर क्या है?
एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकती हैं, बट एक क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेज। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब जो ये पहला सेंटेंस है, ये है माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग नेक्स्ट वीक। मेरा बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग आ रहा है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो देखिए यहां एक तो हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, एक फ्रेज तो हमारी ये हो गई, ठीक है। एक हो गई इज कमिंग और एक हो गई नेक्स्ट वीक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां इस सेंटेंस में तीन फ्रेज हैं। कितनी फ्रेज हैं? तीन, क्योंकि फ्रेज जो होती हैं देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फ्रेज: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। मतलब फ्रेज के अनेक प्रकार हैं। तो यहां पर जो पहली वाली फ्रेज है, अब देखिए इस पहली वाली फ्रेज में आप देखेंगे कि तीन वर्ड का एक ही ग्रुप है, माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये माई बेस्ट फ्रेंड जो तीन वर्डों का ग्रुप है, अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार की फ्रेज है, ठीक है। तो यहां जो माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो हमारी फ्रेज है, ये नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? नाउन का, क्योंकि यहां ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहां ये नाउन का काम कर रही है, तो ये हो गई हमारी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा आपको नाउन फ्रेज। दूसरी वाली जो फ्रेज है हमारी, ये देखेंगे इसमें दो वर्डों का ग्रुप है, इज और कमिंग। और इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, और कमिंग हमारी मेन वर्ब है। तो यहां जो फ्रेज है ये किसका काम कर रही है? वर्ब का। और जब वर्ब का काम कर रही है तो कौन सी फ्रेज हो गई? तो ये कहलाएगी हमारी वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज। अब देखेंगे तीसरी वाली फ्रेज को, नेक्स्ट वीक। अब देखिए यदि आप इस पूरे सेंटेंस को देखें, माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा सबसे अच्छा मित्र अगले सप्ताह आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर इसमें आप क्वेश्चन बना के पूछेंगे कि आपका मित्र कब आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट वीक। तो मतलब यहां व्हेन से इसका आंसर आ रहा है, अर्थात यहां जो नेक्स्ट वीक है ये किस प्रकार की आपकी फ्रेज हो गई? नेक्स्ट वीक। ये हो गई आपकी, क्योंकि ये किसको मॉडिफाइज कर रही है? ये वर्ब को मॉडिफाई, उसको नाउन को मॉडिफाइज कर रही है। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां एक सेंटेंस में हमारी तीन फ्रेज हैं। पहली माई बेस्ट फ्रेंड नाउन फ्रेज हो गई, दूसरी इज कमिंग वर्ब फ्रेज हो गई क्योंकि यहां ये वर्ब के रूप में काम कर रही है। और एडवर्ब फ्रेज कौन सी होती है? एडवर्ब फ्रेज वो होती है जो यानी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर एनोदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो यहां पर ये होगी हमारी एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे
आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, सा क्या है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, और मोहित क्या है यहां पर, ये है मोहित यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां तीनों वर्ड ही अलग अलग हैं, लेकिन बिहाइंड द टेम्पल ये एक आपकी फ्रेज होगी, बिहाइंड द टेम्पल, और एक आपका लास्ट वीक। अब देखिए इस सेंटेंस को देखें आप, आई सा मोहित, मैंने मोहित को देखा, बिहाइंड द टेम्पल कहां, तो उत्तर क्या आएगा, मैंने मोहित को देखा। तो यहां जब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे कहां देखा, तो उत्तर आएगा बिहाइंड द टेम्पल, टेम्पल के पीछे। तो यहां ये वेयर से इसका आंसर आ रहा है, तो जब वेयर से आंसर आ रहा है तब ये किस प्रकार की फ्रेज हो जाएगी, तभी हो जाएगी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद आगे है लास्ट वीक। तो अगर आयशा मोहित बिहाइंड द टेम्पल लास्ट वीक, अगर हम मान लीजिए इसका आपसे क्वेश्चन करें कि आपने मोहित को कब देखा, तो आंसर आएगा लास्ट वीक, यानी ये वैन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारी होगी एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो यहां पर इस दूसरे वाले सेंटेंस में कितनी फ्रेज हैं, 2 फ्रेज हैं, और दोनों फ्रेज कैसी हैं, दोनों हमारी एडवर्ब फ्रेज हैं। एडवर्ब फ्रेज किससे, मतलब एडवर्ब फ्रेज का जो आंसर आता है वो वेयर से, वैन से, ठीक है, वाई से, इनसे आता है। तो यहां पर दूसरे वाले सेकंड में आप दूसरे वाले सेंटेंस में आपने दोनों फ्रेजें समझी। अब तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है ही इज वेरी हैंडसम। तो यहां पर जो फ्रेज है वो है हमारी वेरी हैंडसम। अब देखिए यहां जो वेरी हैंडसम, ये जो फ्रेज है ये 2 ही वर्ड्स का ग्रुप है, वेरी और हैंडसम। अब यहां वेरी हैंडसम जो फ्रेज है ये किसको क्वालिफाइज कर रही है, ही को, मतलब वह बहुत सुंदर है। तो ये फ्रेज जो विशेषता बता रही है वो ही की बता रही है, जो कि ही प्रोनाउन है, और जो फ्रेज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हो जाएगी हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, इनको जो है आइडेंटिफाई करना सीखा। आई होप दैट आपको ये तीनों फ्रेज कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, कैसे पहचान करनी है, आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी नाउन फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Let us begin. Okay. Dear students, जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे क्लॉज के बारे में, तो यहाँ आपने एक सेंटेंस देखा, इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, और इस पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं। जो हमारी पहली क्लॉज है
ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी सेकंड वाली क्लॉज है यह है हमारी मेन क्लॉज, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी हम जानते हैं। तो आई होप आपको दोनों क्लॉज समझ में आई होंगी, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज यानी कंप्लीट सेंस नहीं रखती, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो कंप्लीट सेंस रखती है, ठीक है। तो यहां नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान ये है कि कंडीशनल सेंटेंस या तो इफ से स्टार्ट होते हैं या फिर अनलेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है, तो इसमें कंडीशन क्या है? इफ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल विजिट द रेड फोर्ट, तो मैं रेड फोर्ट यानी लाल किला देखूंगा या भ्रमण करूंगा। तो इस सेंटेंस में भी कितनी क्लॉज हैं? इस सेंटेंस में भी हमारी दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज तो हो गई हमारी ये, ठीक है, और दूसरी क्लॉज हो गई हमारी आई विल विजिट द रेड फोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना है कौन सी क्लॉज इसमें इंडिपेंडेंट है और कौन सी क्लॉज इसमें डिपेंडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लॉज होती है उसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। तो देखिए इसमें इफ आई गो टू दिल्ली, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है गो। ऐसी दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और विल और विजिट, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और जो विजिट है वो हमारी मेन वर्ब है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि यहां पर इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में हमारी दो क्लॉज हैं। कितनी क्लॉज हैं? दो क्लॉज हैं। जो पहली क्लॉज है इफ आई गो टू दिल्ली, ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इसका अर्थ अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए डिपेंड है किस पर? मेन क्लॉज पर, मेन क्लॉज पर। और आई विल विजिट द रेड फोर्ट, अगर मैं ये कहूं आई विल विजिट द रेड फोर्ट, तो आप कहेंगे इट्स ओके, फाइन, क्योंकि इस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो गया। मैं रेड फोर्ट देखने जाऊंगा, तो इसका जो अर्थ है वो कंप्लीट है। बट जो डिपेंडेंट क्लॉज है इफ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, अब यहां से आगे को अभी अर्थ पूरा नहीं है, मतलब इस उसका डिपेंडेंट क्लॉज का जो अर्थ है वो अभी अधूरा है, ठीक है। तो इसलिए जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं उनका सेंस अधूरा रहता है, और जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी जो सेकंड वाली जो क्लॉज है ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट्स, कैसी क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको दोनों क्लॉज समझ में आई होंगी, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें जो उसका सेंस होता है वो इनकम्प्लीट रहता है।
वो डिपेंड करती है मेन क्लॉज पर, या हम उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है और उसके बाद उसका सेंस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपने यहां दोनों क्लॉज के बारे में समझा। आई होप कि आपको ये दोनों क्लॉज के बारे में इजी वे में आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए यहां और भी क्लॉज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ चार्ट के माध्यम से आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो क्लॉज किससे मिलके बनी है? क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। तो बहुत इजी है, आप इसको इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि क्लॉज किससे मिलकर बनती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। ठीक है, जहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है इट मीन्स वो हमारी क्लॉज है। और क्लॉज का जो डिवीजन है यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी क्लॉज भी हमारी 2 प्रकार की हुई। एक हो गई हमारी डिपेंडेंट और एक हो गई इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी उसका कंप्लीट मीनिंग होगा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी किस पर डिपेंड करती है? वो मेन क्लॉज पर या प्रिंसिपल क्लॉज पर या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है। मतलब जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को और किस नाम से हम जानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं ये हमारी 3 हैं। पहला है हमारी नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत टिपिकल है, लेकिन ये टिपिकल नहीं है, ये बहुत इजी है। और आज हम आपको बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो नाउन क्लॉज है इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस नाउन क्लॉज में जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें हमारा दैट, हु, विच, हाउ, व्हाट और व्हाट एवर, ये हमारे सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं जो नाउन क्लॉज में यूज होते हैं। ठीक है, और आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके बाद जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट। ठीक है, और जो व्हाट से स्टार्ट होगा और व्हाट के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी नाउन क्लॉज है, बहुत इजी है। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें आपका हु है, होम है, हुज है, वेयर है, विच है और दैट है। ये आपके हो गए सब एडजेक्टिव क्लॉज के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीसरी हमारी क्लॉज होती है एडवर्ब क्लॉज। और इस एडवर्ब क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसमें जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, कंडीशन और कंट्रास्ट। अब जैसे मान लीजिए इसमें हाउ में कौन कौन से आपके कंजक्शन आएंगे? इसमें आएगा आपका एज इफ, इसमें आएगा आपका एज इफ आएगा, लाइक आएगा और द वे आएगा।
द वे। ठीक है, उसके बाद वाई से हमेशा रीजन। ठीक है, और रीजन जानने के लिए जो आपको कंजक्शन उसमें यूज करने, उसमें बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ये हमारे वाई वाले कंजक्शन है। ठीक है, और जो व्हेन, तो इसमें हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे व्हेन और व्हेनेवर। वेयर वाले में वेयर और वेयर एवर। और जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे, इससे पहले भी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल समझाए। तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन होती है और ऐसे सेंटेंस इफ या अनलेस से शुरू होते हैं। तो इसमें इफ और अनलेस ये आप पहचान कर लेंगे। और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है विरोधाभास। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब दो चीजें आपस में एक दूसरे के विरोधाभास होती हैं, कंट्रास्ट, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस आल्दो या दो से बनाए जाते हैं। जिसमें आल्दो या दो का प्रयोग है तो आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ ये कंट्रास्ट वाला है, क्योंकि उसमें जो है दो विचार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस क्लॉज को और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस चार्ट के माध्यम से ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें ये सारी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस चार्ट के माध्यम से आप इन्हें बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसमें जो क्लॉज है वो किससे मिलके बनी, इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। ठीक है, तो जिसमें जहां भी जिस क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां ये क्लॉज है। क्लॉज डिपेंडेंट होती हैं और एक इंडिपेंडेंट होती हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं उनका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट होता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं उनका जो है जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा होता है। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारी कितनी है, 3, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये इनके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से जो है लर्न कर लें, और जब आप इन्हें लर्न कर लेंगे और इनको सही से आपने अगर समझ लिया है तो मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में इन क्लॉज को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहां समझेंगे। कुछ यहां स्क्रीन पर आप जो है कुछ सेंटेंस देख रहे हैं। अब इस सेंटेंस, इन एग्जाम्पल में हमें देखना है कि क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे। अभी देखो, क्लॉज में हमें किस चीज से, यहां सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। जहां भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो इसका मतलब वो क्लॉज है। अब देखेंगे आप, पहला जो हमारा सेंटेंस है, अब जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो क्लॉज होती है। तो अब पहला सेंटेंस है हमारे सामने, ही इज रोहित, वह रोहित है। तो इस सेंटेंस में ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज ये इस सेंटेंस की वर्ब है। इट मीन्स यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कहलाएगी, क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्लॉज। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा सेंटेंस है ही वाज कॉलिंग मी टुडे। ही वाज कॉलिंग मी टुडे, वह आज मुझे बुला रहा था। तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, और वाज जो है, वाज और कॉलिंग, वाज ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और कॉलिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है। तो ये होगी हमारी
वर्ब। तो यानी कि यहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, इट मीन्स ये भी हमारी क्लॉज है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब देखिए जो तीसरा सेंटेंस में दिया है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहां आप देख रहे होंगे रीडिंग कि सर यहां तो इसमें आईएनजी लगाए तो वर्ब है, लेकिन जब भी वर्ब में आईएनजी लगता है और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होती है तब वह जिरंड होती है। क्या होती है? जिरंड। तो यहां पर ये क्या है? ये जिरंड है। और डियर स्टूडेंट्स, जिरंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और यह नाउन का कार्य करता है, और नाउन और प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर रीडिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये? क्योंकि ये जिरंड है और जिरंड नाउन होता है और नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। इसकी जो हमारी वर्ब है वो है इज। इज क्या है? ये हमारी वर्ब है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी क्लॉज हो गई। तो यानी कि यहां पर ये तीन सेंटेंस और इनमें तीनों में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों क्लॉज हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और इज क्या है? ये हमारी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में क्या है? ही इज रोहित। वह रोहित है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स ये क्लॉज है। अंडरस्टैंड? क्योंकि जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है वो हमारी क्लॉज होती है। तीसरा सेंटेंस देखिए। इसी सेंटेंस को यदि हम इस तरह से लिखें, ही इज रोहित हु इज नितिन्स ब्रदर। अब देखिए इसमें हमें क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। अब यदि मान लीजिए मैंने आपसे कहा ही इज रोहित, तो आप कहेंगे ओके फाइन, मतलब मैंने जो आपको जो कहा वो बात कन्वे हो गई। ठीक है, लेकिन आगे आप कहेंगे एंड व्हाट, और क्या, मतलब आपका जो आपके जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो व्हाट से आएगा। ठीक है, मैंने कहा ही इज रोहित, वह रोहित है, तो आप कहेंगे ओके फाइन, लेकिन आगे आप कहेंगे एंड व्हाट, और इसके आगे आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे जब इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी तो आगे जो इसमें हु इज नितिन्स ब्रदर, ही इज रोहित हु इज नितिन्स ब्रदर, तो यहां हु इज नितिन्स ब्रदर ये जो हमारी क्लॉज है ये कैसी क्लॉज है? ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम और किस नाम से जानते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें ही इज रोहित ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। और हु इज नितिन्स ब्रदर ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए मैंने नाउन क्लॉज में कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए थे, जैसे कि यहां अभी आपने सेंटेंस देखा ही इज रोहित, वह रोहित है, ये तो आपको क्लियर हो गया, मतलब मैंने जो कहा वो बात कन्वे हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोलें ही इज रोहित, वह रोहित है, हु इज नितिन्स ब्रदर जो नितिन का भाई है, तो यहां पर हु इज नितिन्स ब्रदर ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी इसमें? एडिशनल इंफॉर्मेशन।
और जब एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें दी जाती है वो हमारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। तीसरा सेंटेंस देखेंगे। इस तीसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही, और इसकी जो वर्ब है वो है हमारी इज। तो यानी ही इज रोहित, ये भी एक क्लॉज हो गई। हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है, एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, और इसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई कि वह रोहित है जो नितिन का भाई है, और एन इंटेलिजेंट पर्सन, और वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। तो यहां देखिए ही इज रोहित, ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसी हो गई? इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका अर्थ तो क्लियर हो गया, ही इज रोहित। आप कहेंगे ओके फाइन, यानी कि जो मैंने कहा वो कन्वे, आपको बात कन्वे हो गई। आगे हु इज नितिन्स ब्रदर एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये हमारी पूरी हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज हो गई? डिपेंडेंट। और डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लॉज को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से। ठीक है, तो यहां जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? ही इज रोहित, वह रोहित है। हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है, एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, और वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। तो यहां जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई वो किसके बारे में दी गई? रोहित के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्लॉज हो गई हमारी, ये हो गई डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप कि आपको इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और यदि नहीं भी समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और जैसे आप इसको दोबारा से, यानी जब तक समझ में नहीं आया इसको बार बार देखें। इससे क्या होगा? बार बार देखने से आपके बिल्कुल वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल है, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, भले ही कल मैं अनवेल मतलब ठीक नहीं था, आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी। आई वेंट, मैं गया, टू हिज हाउस, अपने आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे इन्वाइटेड किया था। तो इसमें आपको क्लॉज देखनी है। एक क्लॉज तो होगी आपकी इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, और दूसरी हो गई आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही इन्वाइटेड मी। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी क्लॉज हमारी इंडिपेंडेंट है और कौन सी इसमें डिपेंडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, भले ही कल मैं ठीक नहीं था, तो क्या इस क्लॉज का कंप्लीट सेंस है? नो, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। और जिस क्लॉज का सेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इट मीन्स वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज हो गई ये? डिपेंडेंट। और दूसरी जो क्लॉज है, आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे इन्वाइट किया था। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ यानी कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट मीन्स ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेकंड वाली जो हमारी हो गई है इंडिपेंडेंट क्लॉज।
अंडरस्टैंड। उसके बाद अब देखेंगे आप नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो नाउन क्लॉज में मतलब नाउन क्लॉज में जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो आएगा व्हाट से। क्या किससे क्वेश्चन आएगा? व्हाट। और इसके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है व्हाट, व्हाट एवर, दैट, हु, विच, हाउ। अब ये जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपके सामने, इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आधार पर यहां कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब देखिए, जैसे यहां आप पहले क्लॉज देखेंगे। एक क्लॉज तो होगी इसमें कैन यू गैस। क्या आप गैस कर सकते हैं? क्या गैस कर सकते हैं? क्या गैस कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में एकदम जो क्वेश्चन आया वो किससे आया? व्हाट। मैंने मान लीजिए आपसे कहा कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो? तो तुरंत आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा आप पूछेंगे व्हाट, क्या गैस कर सकते हैं? तो जब भी क्लॉज में क्या से एकदम क्वेश्चन आए तो समझ लेना वहां नाउन क्लॉज है। अब आगे जो क्लॉज है ये व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। कैन यू गैस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। तो इसमें व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट ये कैसी क्लॉज है? ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की हैं। उनमें तो ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज हो गई ये? नाउन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जब आपसे पहले क्वेश्चन किया गया कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आया व्हाट, क्या गैस कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें आपका जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये व्हाट से जुड़ गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूं। तो इसमें कितनी क्लोज है? एक क्लोज तो हो गई हमारी आई कैन डू। जब आपसे ये पूछा जाए आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आप कहेंगे ओके फाइन ठीक है, बट व्हाट, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं? तो यहां जो क्वेश्चन आया किससे आया? व्हाट से। जहां भी व्हाट से क्वेश्चन आए तो कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज होगी। बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगली जो क्लॉज है व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, व्हाट एवर जो कुछ आई वॉन्ट में चाहता हूं टू डू करना, जो भी कुछ मैं करना चाहता हूं, ये कैसी क्लॉज हो गई? ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। कैसी हो गई ये? डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में भी हमारी हो गई नाउन क्लॉज। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट नो द आंसर। दूसरी क्लॉज हो गई हमारी दैट से लेकर के और आंसर तक। तो स्टूडेंट्स आपको यहां देखना है कि सेंटेंस में हमारी कौन सी क्लॉज इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां पर एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या क्या समझ सकता है। तो यानी कि व्हाट से क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसी क्लॉज है? नाउन क्लॉज। तो दैट यू डू नॉट नो द आंसर,
ये आपकी हो गई नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज हो गई है? नाउन क्लॉज हो गई। और ये क्लॉज कैसी थी? ये थी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये थी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां नाउन क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आपने बहुत सारे यहां एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। नाउन क्लॉज को हमेशा जब भी हार्ड सी क्वेश्चन आए आपके माइंड में तो समझ लेना कि वो नाउन क्लॉज है। ठीक है, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में कैन यू गैस, आपसे क्वेश्चन किया कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो? तो आप कहेंगे व्हाट, क्या गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या से यानी कि व्हाट से जुड़ गया। सेकंड वाले में आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, व्हाट एवर, आई वॉन्ट टू डू, जो मैं करना चाहता हूं, तो ये व्हाट एवर, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टूड, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या समझ सकता है? तो क्वेश्चन क्या है माइंड में? व्हाट, क्या समझ सकता है। तो यहां जब भी व्हाट से क्वेश्चन आए तो उसको आप समझ लेंगे कि वो नाउन क्लॉज है। तो दैट यू डू नॉट नो द आंसर, ये जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, किसके बारे में? पहली वाली क्लॉज के बारे में। तो ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो, एक तो क्लॉज हमारी हो गई ये आई डू नॉट नो, और हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, एक क्लॉज हमारी ये हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर पहले ही समझना है कि कौन सी इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में भी ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो देखिए इस फोर्थ एग्जांपल को, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या नहीं जानते। जब भी क्या से क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना वो नाउन क्लॉज है। क्या नहीं जानते, तो मतलब यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, मतलब आप कौन हो, हु यू आर, आप कौन हो, एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, और आप अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो जो हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, ये जो होगी आपकी नाउन क्लॉज होगी। ये होगी आपकी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज हो गई? नाउन क्लॉज। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे, ही वांट्स टू सी, ही वांट्स वह चाहता है, टू सी देखना, वह देखना चाहता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या देखना चाहता है। जहां भी आपके दिमाग में व्हाट से क्वेश्चन आए तो इट मीन्स वो हमारी नाउन क्लॉज है। क्या देखना, तो यहां जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई ही के बारे में, वो दी गई विच पेन यू चूज, विच पेन, कौन सा पेन, यू चूज, आप चुनते हो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें विच पेन यू चूज, आप कौन सा पेन चुनते हो, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज में ये होगी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। सिक्स देखिए, आई कैन टेल यू,
मैं आपको बता सकता हूं, तो आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा, व्हाट, क्या बता सकते हैं, मतलब अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई, हाउ ही डज दिस मैजिक, उसने यह जादू कैसे, वह यह जादू कैसे करता है। तो ये जो आपकी क्लॉज है, ये कैसी क्लॉज हो गई, ये हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड, मैंने कहा। तो एकदम आपके माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाट, क्या कहा, आई सेड, मैंने कहा, ये बात आप तक कन्वे हो गई, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे व्हाट, क्या, तो क्या के लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो यहां जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई वो दी गई दैट, कि आई वुड गो, मैं जाऊंगा। तो ये जो आपकी क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह से आज आपने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इन सब के बारे में समझा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को, किस तरह से हमें फ्रेज को पहचानना है, कैसे क्लॉज को समझना है और कैसे सेंटेंस को समझना है। आज मैंने बहुत इजी वे में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे आगे कल हम आपको समझाएंगे। आज हमने आपको नाउन क्लॉज तक क्लियर किया और कल हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार दोबारा से जरूर इसको समझ लें। थैंक यू, दैट्स ऑल।